श्री हरिवंश, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि जो डिप्रेशन में हम लोग जाते हैं, कैसे जाते हैं और उसे हमें कैसे निकलना है। तो देखो, डिप्रेशन में जाने के बहुत सारे कारण होते हैं। तो उसमें ये भी होता है कि भाई हमारी बीमारियां हो सकती हैं, हमारे घर का जो माहौल है, फाइनेंशियल कंडीशन है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। और कुछ ऐसा भी होता है कि हमारे घर के आसपास के जो मेंबर होते हैं वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन में जाना पड़ता है। या हमारे पड़ोसी, हमारे रिलेटिव्स उंगली कर करके, बातें कर करके हमें डिप्रेशन में पहुंचा देते हैं। चलो, डिप्रेशन में तो हम पहुंच गए। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें पहली बात तो किसी की कोई बातें नहीं सुननी। हमें क्या करना है, हमें क्या अच्छा लग रहा है, हमें हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे जो अपने हैं उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, हमें सिर्फ वो करना है, फालतू की बातों को नहीं सुनना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें भक्ति ज़रूर करनी है। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। स्पिरिचुअली हमें ज़रूर रहना है। स्पिरिचुअल हमारी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए, अध्यात्म हमारी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए। उसी से हम ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे और हमें अपनी लाइफ में सच्चाई ज़रूर रखनी है। झूठ, छल, फ़रेब, ये जो लोग होते हैं, ऐसी फितरत वाले, उन लोगों से हमें दूर रहना है। उन लोगों के सामने हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना, उनसे बातें बिल्कुल नहीं करनी है, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। तो हमें भक्ति कैसे करनी है? हमें भक्ति में क्या करना है कि पहले जो भी हमारे इष्ट देव हैं, उनको मनाइए, उनको खुश करिए, उनसे प्यार करिए। जब हम उनसे प्यार करने लगेंगे, तो हमारी लाइफ में खुद ही भक्ति का रंग चढ़ने लगेगा और भक्ति बढ़ने लगेगी। हमें अपना नियम लेना है कि भई दिन में हमें 16 मालाएँ करनी है, तो वो करनी ही करनी है। उसके बाद लड्डू गोपाल रख लीजिए या कोई छवि रख लीजिए भगवान की, हमें उनकी पूजा करनी है, उनको भोग लगाना है। तो जो हमारी दिनचर्या ये रहेगी, माला जप होगा, तो हम खुद ही डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे और भक्ति की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो हमें दिन में माला जप ज़रूर करना है। जो हमने छवि रखी हुई है उसका भोग लगाना, उसको शयन कराना, उसकी पूजा करना, ये सारे हमें काम करने हैं। उसके बाद हमें अपनी पूजा में ग्रंथ कोई जैसे कि रामायण हो गई, भगवद गीता हो गई, शिव महापुराण हो गई, इनमें से कोई ना कोई रखनी है और हमें 2-4 श्लोक ज़रूर पढ़ने हैं, जिससे हमारे जीवन में अध्यात्म का रंग और भी ज़्यादा चढ़ेगा। और मेरा यकीन मानिए, मैं कोई प्रैक्टिकली नहीं बोल रही हूँ, मैं कोई साइंटिफिकली नहीं बोल रही हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं वो बता रही हूँ आपको कि जब हमें भक्ति का रंग चढ़ेगा, तो हमें दुनिया में जितनी भी नेगेटिविटी है, हम उससे बिल्कुल दूर हो जाएँगे। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भई लोग क्या कह रहे हैं हमारे बारे में, क्या सोच रहे हैं। हम अपने भगवान के रंग में इतना रंग जाएँगे, इतना खुश रहेंगे कि हमारे पास किस चीज़ की कमी है, घर, मकान, धन, दौलत, पैसा, किसी चीज़ की हमें कोई कमी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हमें पता है कि जब इस दुनिया को बनाने वाले, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले, सबका पालन करने वाले जो हमारे साथ हैं, उनकी हम पे कृपा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर हमारे पास कुछ है भी नहीं तो? अरे उन लोगों को देखो जिनके पास सब कुछ है, वो फिर भी चैन से नहीं रह पा रहे हैं, भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों को देखो दिन-रात के टेंशन कि भई ये इतना सुखी क्यों है, ये अच्छा खा क्यों रहा है, ये अच्छा पहन क्यों रहा है। तो हमें फालतू के लोगों से बचना है, डिप्रेशन से अगर जाने से बचना है तो देखो फालतू लोगों से बचना पड़ेगा जो डिप्रेशन में ले जाने का सबसे मेन कारण होते हैं। हमें उन लोगों के पास बैठने से बिल्कुल बचना है, क्योंकि बैठेंगे वो हमें 50 बातें बताएँगे, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे नहीं करो, वैसे करो। तो हमें उन लोगों से बिल्कुल बचना है, अपने घर में रहिए, भक्ति करिए, जितना हो सके अपने भगवान को टाइम दीजिए, ग्रंथ पढ़िए, माला जप करिए, जितना करोगे भक्ति, उतनी ही आपको खुशी मिलेगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, तो इसलिए जिसको अपने जीवन में खुशी चाहिए, उसे भक्ति तो देखो करनी होगी। और जो भक्ति करेगा, एक बार वृंदावन जाइए, वृंदावन में जाके इतना अच्छा लगेगा आप लोगों को, ऐसे लगेगा कि जैसे यहीं पे स्वर्ग मिल गया हो। तो डिप्रेशन से बचने के देखो यही कारण है कि बस भक्ति में लग जाइए। राधे राधे।